नमस्कार, स्वागत है आपका केएनएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश शाह जी। स्वागत है सर आपका। प्रणाम। नमस्कार। कैसे हो यश? सर सीधी सीधी बात करूंगा मैं आपसे कि सरकार क्या कर रही है। मजदूर परेशान है और सरकार के क्या कदम उठाने थे जो सरकार नहीं उठा पाई अभी तक। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है? माननीय मजदूर प्रधानमंत्री पैदल जा रहे हैं सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर इंदौर के सारे जी जनप्रतिनिधि, यहाँ तक के जी संगठन से जुड़े हुए भाजपा के जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, आप जाइए जी पास पे, आप देखिए किस तरह से जी सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने कुछ जी वीडियो देखे होंगे कि जो जी लोग महाराष्ट्र से निकल कर यहाँ तक आए हैं, उनने जो पूरे जी रास्ते की विडंबना बताई है, एक पानी भी जी कहीं पे उनको अवेलेबल नहीं है। जैसे वो मध्य जी प्रदेश की धरा पर माहिल्या जी की इस जी नगरी में पधारे हैं, उनकी सारी व्यवस्था, जी चाहे वो जल हो या भोजन हो, वो सारी व्यवस्थाएं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, इस इंदौर शहर के सर, नागरिक ने की है। देखने में आया था कि लाखों लाखों मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में पैदल जा रहे हैं। तो जब सरकार कहाँ थी आपकी? देखिए यश, कुछ व्यवस्थाएं जो जी है, जैसे जो कोरोना महामारी है, इसको लेकर जिस तरह की जी व्यवस्थाएं और जो जी लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे जो हमारे हम जिनको मार्गदर्शक समझते हैं या ये मानते हैं जी कि जो इस देश को जी चलाने में अपनी भूमिका रखते हैं, उन सभी की राय से, उन सभी के कहीं न कहीं सुझाव से ही इस लॉकडाउन को लिया गया है। इस जी लॉकडाउन के माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय लॉकडाउन तक मजदूर वर्ग ने जी काफ़ी इसके अंदर अपने आप को सँभाला। जी थोड़ी-सी अव्यवस्था यहाँ ज़रूर हुई है। कहीं न कहीं जी प्रशासन के माध्यम से जो सुविधाएँ और मिल सकती थी, उसमें कुछ परसेंटेज, लेकिन उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन काम किया। उन्होंने जहाँ तक हो सके मज़दूरों के लिए व्यवस्थाएँ करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी बसों के माध्यम से एक जिले से जी दूसरे जिले में पहुँचाने का कार्य इस मध्य प्रदेश की धरा पर किया है। मध्य प्रदेश के लोग जिस जितने जागरूक होने के साथ-साथ जितने मिलनसार और जितने सेवाभावी हैं, ये आप और हम जी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अभी जो प्रिंट जी मीडिया है, उसको कहीं न कहीं जी एक थोड़ा-सा आंशिक रोक लगी है, लोगों ने उसको लेने से, लेकिन जो सोशल मीडिया है, आपने देखा होगा उस पे जी पीडीएफ पे, इन पे आपने सभी चीज़ें जाँच की होगी। आपको लगा होगा लगातार सेवा कार्य में मध्य प्रदेश की जनता लगी हुई है और ये सब शासन जी। प्रशासन के साथ लगी हुई है। अब एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इंदौर के हालात क्या है आपके इसमें, सही मायने में इंदौर के हालात? इंदौर के हालात कह सकते हैं कि थोड़े से तो पहले से कंट्रोल हुए हैं। बीच जी में जब ये शुरुआती प्रथम लॉकडाउन था, जी इंदौर बहुत संभला-सा और बहुत ही जी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कहीं भी कोरोना का कोई भी विषय इस तरह नहीं आएगा। लेकिन जी कुछ हमने सुना भी होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था, जी यदाकदा बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो सचमुच इस देश से प्यार करते हैं या यहाँ की जनता से प्यार करते हैं, इस इंदौर से प्यार करते हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ जी धर्म विशेष के लोग जो पर्टिकुलर किसी जमात से जुड़े हुए हैं या तबलीगी जमात जी जिनको हम कहते हैं, जी उनकी एक छोटी-सी नादानियों से, उनकी कुछ गलतियों से आज इस उसके पूरा शहर, उनकी इस खराब नीति के कारण इंदौर का नाम भी खराब हुआ है कहीं ना कहीं पूरे ये देश में। आप और हम दोनों जानते हैं कि पूरे जी विश्व में, हम सिर्फ जी भारत नहीं बोलेंगे, पूरे विश्व में जी जिस तरह से मैसेज गया है, यहाँ तक कि हमारे कुछ जो सच्चे मुस्लिम भाई हैं, जो इस देश को अपना मानते हैं या मानते हैं कि कुछ जी चंद लोगों की वजह से हमें इस पूरे देश में बदनाम हुआ है मुस्लिम समाज, वो भी इस बिल्कुल बात को सही बात है समझते आपकी। हैं। तो आप जी समझते हैं कि ये बहुत ही सही ढंग से हम पूरे मध्य प्रदेश में इन सारी चीज़ों को बचा लेते, और ख़ासकर इंदौर में ये जो फैला है, जी इसके परिणाम क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, ये आप और हम दोनों जानते हैं। तो जी आज भी कोरोना को लगातार पूरा प्रशासन कुछ हिस्सों जी पे, अभी आप देखेंगे अस्पताल वाली नीतियों में भी जी बहुत सारी चीज़ें माननीय आकाश त्रिपाठी जी, माननीय मनीष सिंह जी, कल्याणचारी साहब, आईजी साहब, कपूर साहब, शर्मा, यहाँ तक कि नीचे तक का पूरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जी स्वास्थ्य कर्मी हैं, निगम कर्मी हैं, अथक प्रयास कर रहे जी हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं, छोटे से लेकर। शुरू से इंदौर रेड रेड स्पॉट बना हुआ है, एक हॉट स्पॉट की तरह उभरा हुआ है। तो अभी तक कहाँ कमी रह गई इंदौर शहर को इस बचाने के लिए? नहीं, इंदौर शहर के लिए लगातार प्रशासन ने अपनी मदद की है, शासन अपना काम कर रहा है, जनता भी जबरदस्त रूप से सहयोग दे रही है।
कोरोना से लड़ने के लिए अब जनता सहयोग कर रही है, जनता पुलिस पे और जो स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ पथराव कर रही है। वो तो मैंने आपसे कहा कहाँ ही तक प्रशासन का कुछ जो धर्म विशेष के लोग हैं या कुछ जिनको हम बोल सकते हैं या तो वो शिक्षित नहीं है या इस तरह के काम करना उनकी मानसिकता है। उन्होंने जिस तरह से कृत्य किया, चाहे वो टाटपट्टी बाखल से शुरू हुआ हो, टाटपट्टी बाखल में आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जो गलतियां हुई, बाद में जब वहां के नेतृत्व ने वो काम संभाला तो वहां पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का स्वागत भी किया। जब बाद में पुलिस प्रशासन वहां गए तो उन्होंने थाली और ताली दोनों बजाकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। बाद में ये हमने चंदन नगर में देखा पथराव को लगातार। तो हम इस बात को जानते हैं कि जब तक वो लोग शिक्षित होकर इस बात को नहीं समझेंगे कि हम या ये जो शासन है, ये प्रशासन है, ये उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग और मानसिकता में कहीं ना कहीं एक विरोध पैदा है। इसी वजह से उनकी ये जो हरकतें थी उसकी वजह से आज इस इंदौर को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन ने अपनी नीतियों के माध्यम से, शासन ने अपनी एक नीतियों के माध्यम से एक सही दिशा में कहीं ना कहीं इंदौर शहर में बहुत सारा कंट्रोल किया है, काबू पाया है। जैसा कि आप चौथे लॉकडाउन में देख रहे हैं कि क्या लगता है आपको कब तक हो जाएंगे ये हालात स्थिर इंदौर के? हालात तो चूंकि अब हमको तो जिस मतलब आप समझिए, चाहे वो इंदौर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो ये देश हो, कोरोना को लेकर पूरे विश्व में कहीं भी किसी तरह की कोई टैबलेट या वैक्सीन नहीं बन पाई है। लगातार साइंस इस पे काम कर रहा है और भी बहुत सारे डॉक्टर्स या बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मैंने माननीय जितने भी जो इस देश के अंदर वेद हैं या अन्य जो गुरुदेव हैं, संत हैं, उनके माध्यम से हमें कोरोना के लिए जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिले थे या जिस तरह से हमने इस पे संभालने के लिए जिस तरह की हमारी जीवन शैली को हमारे जीवन में लाने का जो कार्य किया है, उससे बहुत कुछ हमने कहीं ना कहीं कोरोना पर रोक लगाई है। जैसे आपने देखा होगा गर्म पानी पीने का जो ये शुरू से प्रथा है, ये हमारी संस्कृति में है। हल्दी लेने की प्रथा जो है वो हमारी संस्कृति में है। भाप, हमारे यहाँ सर्दी खांसी जब भी होती है तो हमें भाप जो लेने का कार्य करते हैं, या गरारे जिनको हम बोलते हैं, नमक के पानी से, हल्दी के पानी से हम जो करते हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो हमारे पुराने नुस्खे हैं, यही आज इस कोरोना पे काम आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में आप ये देखेंगे जो ये हमारा भारत देश है, इसीलिए हम यहाँ पर इन सभी के माध्यम से एक बहुत बड़ा बचाव हमारे यहाँ के लोगों में कर पाए हैं। और यहाँ का जो आत्मबल है, यहाँ पर जो योगा करने की शक्ति है, यहाँ से युवा से लेकर बुजुर्गों तक आपने देखा होगा हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं, ये सारी जो योग साधना जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म के प्रति जो रुचि है, वो लगातार आप देख ही रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। इस कोरोना से हमने जो अभी तक बचाव किया है, ये सचमुच कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल। और एक और प्रश्न उठता है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर रहने का अभी बोला है कि आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा है भारत को, तो ये कहां तक सही मायने में सिद्ध होता नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मजदूर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई आत्मनिर्भर बनने की, कि कुछ बिजनेसमैन उद्योगपति के ऊपर भी ये जिम्मेदारी? देखिए यश, यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने से जो दायरा है, उनका ये कहना है कि आज जब इस विकट परिस्थिति में, कोरोना जैसी जो विकट परिस्थितियां हैं, और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हमारे जो शास्त्र ग्रंथ और बड़े बड़े संतों ने जो भविष्यवाणी किया की है, उसमें भी पूर्व में कहा गया है कि ये इस तरह का जो वायरस का ये पहला जो चीन ने आज ये जिस तरह की विषय व्यवस्था है हमारे इस पूरे विश्व को दी है, ये भविष्य में भी कभी आ सकती है, या इस तरह का कोई घटनाक्रम अगर दोबारा कहीं होता है तो हमारा भारत जो है वो इस बात को समझे और हम आत्मनिर्भर बने। अभी जो ग्लोबल से जो उन्होंने कहा है, लोकल से वोकल तक और वोकल से ग्लोबल तक, यानी कि जो चीजें आपके यहाँ पर बनती है, आपका जो पड़ोसी है, आपके यहाँ पर उत्पादन होने वाली चीजों का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कभी दुर्घटना होती है तो आपको किसी संसाधनों पर रहना नहीं पड़ेगा। अगर वो पास है आपके, तो आपकी आत्मनिर्भरता ही उस लड़ाई से आपको जीत दिलाएगी। ये जो आत्मनिर्भरता का जो उन्होंने कहा है कि लोकल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, लोकल चीजों को आप बढ़ाएं, या
जिन चीज़ों का आपके यहाँ उपयोग ज़्यादा होता है, वो आप यहाँ पर निर्माण करें, जिससे आपकी सबसे आत्मनिर्भरता ज़्यादा बने। आप और हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल बाहर से आ रहा है, आप देखिए कि कपड़े बाहर से आ रहे हैं और वाहन बाहर से आ रहे हैं, तो ये इसके पीछे आत्मनिर्भर का सपना कैसे देख सकते हैं कोई? देखिए, जो ये मोबाइल वाली पद्धति है, हम जी। लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मोबाइल ऑप्शंस हैं, जैसे आईफ़ोन लोग बोलते हैं अमेरिका का बना हुआ है, जी। इसमें आत्मनिर्भर जी। कैसे होंगे? तो हमारे यहाँ पे जब जी। मोटोरोला आता है या जो अन्य कंपनियाँ थी, जो छोटी कंपनीज़ जहाँ पे स्टार्ट करती है, ये धीरे-धीरे इस जी। पद्धति को लाना होगा कि ये भी हम हिंदुस्तान में बना सकें। आज नहीं बनता है, लेकिन कल बनेगा। कपड़े के मामले में भी आपने देखा होगा, बिरला ग्रुप हमारे पास है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कपड़े यूनिट्स हैं। हम लेविस की नहीं पहनेंगे, आप कोई ब्रांडेड जीन्स नहीं पहनेंगे, कलर प्लस के शर्ट्स या अन्य जितने भी जी। शर्ट्स हैं, जो आप इंडिया के भी किसी न किसी ब्रांड को आप उपयोग कर सकते हैं। जब हम उपयोग करेंगे, तो वो ब्रांड बढ़ेगा। हम उसकी जब बिक्री या सेल कोई भी चीज़ को ब्रांड बनाने के लिए एक उसका हाईएस्ट सेल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप और हम जी। मिलके या यहाँ के लोग मिलके उसका उपयोग करेंगे, उसको खरीदेंगे, तो कहीं न कहीं वो ग्लोबलाइजेशन में आएगा, उसका ब्रांड बढ़ेगा, उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उसकी अर्निंग बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, बेरोज़गारी कम होगी और हम अपने लोगों को यहाँ पर आत्मनिर्भर बना पाएँगे। यही उनका एक छोटा-सा प्रयास है कि हम कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनें। जैसे आयुष मंत्रालय में आपने जी। देखा होगा लगातार जिस तरह का हम प्रयास वेदराज जी और ये जो पुराने वेद होते थे, जिस तरह का काढ़े का उन्होंने जो आयुष मंत्रालय जो लेके आया, ये सब जी। आत्मनिर्भरता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का, हमारी संस्कृति में आने वाली चीज़ों का उपयोग कर सकें। उपयोग कर सकें। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका, और जुड़े रहें KNN के साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद।